गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब तक जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं वो कंबाइंड क्वेश्चन किए हैं इसमें, जैसे कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीनों एक्टिविटीज़ का कंबाइंड क्वेश्चन हमने अब तक किया और उसी से रिलेटेड आज नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन आप देख रहे हैं सामने कि प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ ड्राई फ्रूट्स लिमिटेड। इसमें लिखा है इक्विटी एंड लायबिलिटी 18 एंड 17। तो पहला शेयर होल्डर फंड लिखा है, शेयर्स कैपिटल 2 लाख, करंट ईयर में 2 लाख है और प्रीवियस ईयर में भी 2 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1 लिखा हुआ है, जिसमें करंट ईयर में 84,000 है और प्रीवियस ईयर में 8,000 माइनस के हैं। लेकिन ये नोट नंबर 1 पर देखना है कि भाई क्या चीज़ है, क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। सेकंड नंबर है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, जो नोट नंबर 2 लिखा हुआ है, जिसमें आपका 12% मॉर्टगेज लोन है। मॉर्टगेज लोन उसे कहते हैं जब हम किसी सिक्योरिटी को रख के लोन लेते हैं तो बोलते हैं मॉर्टगेज लोन। इसके बाद है करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल आपका करंट लायबिलिटी है, इसमें क्रेडिटर्स एंड बीपी इंक्लूड होते हैं। इसके बाद एसेट्स है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और इस पे लिखा है नोट नंबर 3, यानी कि इसमें मशीनरी और डेप्रीसिएशन दोनों दिए गए हैं। इसके बाद करंट एसेट्स है करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश बैलेंस। एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन 14,100, इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000 और मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, डेप चार्ज हुआ इस पर 18,000, वॉज सोल्ड 5,000। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर करना है। सबसे पहले बच्चों की इसका फॉर्मेट बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। यहाँ लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसके बाद स्पेस छोड़ेंगे। तो आप धीरे धीरे जब क्वेश्चन करते जाओगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी कि कितना स्पेस हमें छोड़ना है, क्योंकि इससे पहले ही मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो उस हिसाब से आपको छोड़ना है। ज़्यादा छूट जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम नहीं रहना चाहिए स्पेस। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और सी पे लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सबसे पहले ये फॉर्मेट बना दिया। अब सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है बच्चों, नेट प्रॉफिट लिखना होता है कि भाई ये 1,12,000 किस तरीके से आया। तो इसे करने के लिए ध्यान दें आप, इसमें लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस 1 नंबर नोट पर, और उसमें लिखा है जनरल रिजर्व। भाई पहले प्रीवियस ईयर में कुछ नहीं थे, अब 24,000 हैं, तो 24,000 तो आपका जनरल रिजर्व वाला पार्ट आ गया। और उसके बाद आगे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। पहले 8,000 माइनस का था और अब 60,000 प्लस के हैं, तो 68,000 हो गए। 68,000 ये आ गया आपका। इसके बाद जो लिखा है यहां पर, इसके बाद बच्चों इन 2 पॉइंट्स के बाद ये 20,000 किस तरीके से आया, तो इसमें सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट है इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000। ये इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000 ये भी नेट प्रॉफिट में आप प्लस करोगे 20,000 रुपये प्लस करोगे आप इंटरिम डिविडेंड पेड के, और यही 20,000 रुपये आप सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उसमें माइनस किए जाएंगे, यही 20,000 इंटरिम डिविडेंड पेड के। तो ये टोटल 1,12,000 इस तरीके से आपने यहां पर लिखा। अब सबसे पहले बच्चों मैं आपसे अकाउंट डिस्कस करता हूं कि अकाउंट किस किस तरीके से ये प्रिपेयर हुए। तो इसमें थर्ड पॉइंट लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग 40,000, यानी मशीनरी की जो कॉस्टिंग है वो 40,000 है। डेप्रीसिएशन चार्ज हुआ उस पर 18,000। अब बच्चों 40,000 की मशीनरी है, 18,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज हो गया, तो कितने की रह गई, 22,000 की रह गई। उसको 5,000 में बेच दिया। अब 22,000 की मशीनरी को 5,000 में बेच रहे हैं, तो 17,000 का लॉस हुआ। यहां सबसे पहले मशीनरी अकाउंट, यानी टू बैलेंस बीडी 1,60,000 जो प्रीवियस ईयर में वैल्यू दी गई है मशीनरी की वो आ जाएगी 1,60,000 रुपये, जो आप देखेंगे नोट नंबर 3 पर। इसके बाद बाय बैलेंस सीडी 1,45,000 है, जो कि करंट ईयर में वैल्यू दी गई है। इसके बाद आपने सेल कितने का किया भाई, 5,000 का।
डेप्रीसिएशन चार्ज कितना हुआ 18,000, तो लॉस कितना आ गया 17,000 का लॉस हुआ। अब ये सारे पॉइंट आप प्लस करेंगे 1,85,000, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका 25,000 बच जाएगा। ये क्या बचा बच्चों, परचेज। लेफ्ट साइड में अगर बचता है तो उसे बोलते हैं परचेज, तो ये लिख दिया। इसके बाद डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाया भाई। डेप्रीसिएशन अकाउंट भी इसलिए बनाया गया क्योंकि ये आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिए हैं और एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी डेप्रीसिएशन की इंफॉर्मेशन है। तो इसे लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ये इधर से लिखा जाता है ऑलवेज। टू बैलेंस सीडी, यानी ये तो ओपनिंग वैल्यू है जो कि प्रीवियस ईयर की है, ये करंट ईयर की है। अब यहां पे ये डेप्रीसिएशन देख रहे हैं आप 18,000, ये वाला 18,000, ये यहां से यहां क्रॉस हो जाएगा। किस नाम से आएगा, टू मशीनरी के नेम से 18,000 रुपए। दोनों को ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये बच जाएगा। ये लॉस आपका बच गया 13,000 रुपए। इस 13,000 को हम कहां लिखते हैं, पहली एक्टिविटी में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। अब बच्चों इन अकाउंट्स के बाद आप ध्यान दें, पहले अकाउंट्स के ही पॉइंट ले लेता हूं मैं। सबसे पहले क्या लिखा भाई, ये सेल ऑफ मशीनरी है। ये सेल ऑफ मशीनरी आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। इसके बाद यहां लॉस देख रहे हैं आप 17,000 का, ये लॉस हम प्लस करेंगे, तो इस लॉस को यहां प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना, 17,000 रुपए यहां पर प्लस होंगे। इसके बाद आगे क्या है, ये परचेज ऑफ मशीनरी 25,000 है, ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखा जाएगा। तो ये पॉइंट मैंने अकाउंट से लिए हैं पहले। इसके बाद यहां पे क्या है भाई, डेप्रीसिएशन में ये जो डेप्रीसिएशन में ये वैल्यू बच रही है, यहां पे ये क्या वैल्यू बची, ये आपका बाय P&L अकाउंट, बाय P&L अकाउंट, और ये बच्चों डेप्रीसिएशन की वैल्यू बच रही है 13,000 रुपए। इस 13,000 रुपए डेप्रीसिएशन को आप यहां पे लिखेंगे पहली एक्टिविटी में सबसे स्टार्टिंग में, क्योंकि जब हमने अकाउंट बना लिया डेप्रीसिएशन का, तो डेप्रीसिएशन की वैल्यू को उसके अकाउंट से लिया जाएगा, ना कि यहां से। बहुत से स्टूडेंट सोचेंगे सर ये वाला नहीं लिया आपने, बच्चों ये वाला तो यहां शिफ्ट हो गया। अब जब इसके लिए सेपरेट अकाउंट बना लिया है डेप्रीसिएशन अकाउंट, तो ये यहां से शिफ्ट होगा, तो इसलिए 13,000 रुपए यहां से लिखेंगे, क्योंकि भाई इसका अकाउंट बन गया सेपरेटली। इसके बाद और क्या पॉइंट है, अकाउंट से तो वैल्यू ले ली। अब जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले बच्चों एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहां पे लिखा है इंटरेस्ट पेड ऑन मॉर्गेज लोन 14,100 रुपए, 14,100 इंटरेस्ट पेड। एक बार पहली एक्टिविटी में ये प्लस होगा और एक बार यही सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में माइनस होगा। इसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड है। इंटरिम डिविडेंड पेड एक बार तो ये नेट प्रॉफिट में प्लस हुआ था, जो मैंने आपको बताया था भाई नेट प्रॉफिट प्लस होगा, और एक बार इंटरिम डिविडेंड पेड जो कि 20,000 है, सबसे लास्ट वाली एक्टिविटी में माइनस होगा। तो ये पॉइंट हुआ। इसका थर्ड एडजस्टमेंट मैं आपको कंप्लीट बता चुका हूं। अब आ जाइए आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। सबसे पहले बच्चों दिया है शेयर्स कैपिटल, भाई प्रीवियस ईयर में भी 2 लाख था, अब भी 2 लाख है, कुछ नहीं करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस, ये पॉइंट कंप्लीट करा चुका हूं मैं। इसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और 2 नंबर नोट पे मिलेगा। पहले जो मोर्गेज लोन था वो 1 लाख था, वो 1,35,000 है, यानी कि लोन आपका बढ़ गया, इंक्रीज हुआ, तो लिखेंगे मोर्गेज लोन 35,000 फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस करेंगे। इसके बाद है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है, और ये क्या हुआ है, पहले 62,000 था, अब 68,000 है, तो ये आपका बच्चों इंक्रीज हुआ। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 6,000 को हम प्लस करेंगे, और ये प्लस कब होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद प्लस होगा 6,000। इसके बाद दिया है नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स है, इसका अकाउंट भी मैं बनवा चुका हूं और इसका ट्रीटमेंट भी कर चुके हैं। करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट का यूज बाद में करेंगे। अभी इन्वेंट्री, ये करंट एसेट्स है और ये डिक्रीज हुआ 19,000 से, तो इसको आप करेंगे प्लस, डिक्रीज इन इन्वेंट्री 19,000 प्लस, ये करेंगे। इसका ट्रेड रिसीवेबल्स है, ये बच्चों आपका इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल को माइनस किया जाएगा, जो कि 11,000 इंक्रीज हुए, माइनस होंगे। ये इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल माइनस हो गया। अब आपने इन तीनों को प्लस किया, ये आया, इसमें प्लस किया, ये 1,56,100 ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आया, इसमें से इसको प्लस किया, ये 1,81,100 आ गया, और इसमें बच्चों 11,000 को माइनस किया, ये आ गया नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के दोनों पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। ये 25,000 माइनस का है और ये 5,000 प्लस के हैं, तो ये आ जाते हैं 20,000 माइनस के, यानी नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 35,000 ये पॉइंट भी हो चुका है, 14,100 भी हो गया इंटरेस्ट पेड, और इंटरिम डिविडेंड पेड 20,000 ये भी हो चुका है, ये प्लस के हैं 35,000, ये माइनस है, ये माइनस है। तो बच्चों यहाँ पे 900 आपके प्लस के बचते हैं, जिसे बोलते हैं नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसके बाद यहाँ पे इन सबको ऐड करेंगे, भाई ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो पहले प्लस प्लस के प्लस कर लो, इसे माइनस कर दो, आपका 1,51,000 आ गया। ये क्या है? नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आ गया। इसमें प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एट बैंक। ओपनिंग कैश एंड बैंक में जो ओपनिंग कैश एट बैंक दिया है बच्चों, कितना दिया है? 1 लाख रुपए। तो 1 लाख तो ये दिया है, 1 लाख रुपए, ये आप यहां लिखेंगे, प्लस ये जो लिखा हुआ है यहां पर करंट इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये 15,000 रुपए इसमें प्लस होंगे। तो ये आ गया आपका 1,15,000। अब इसमें प्लस करेंगे 2,66,000 आ गया। अब आपको करना क्या है, किस तरीके से आया? तो बच्चों क्लोजिंग कैश एट बैंक कितना दिया है? 2,44,000 है, तो यहां लिख लीजिए 2,44,000 प्लस 22,000 इसमें करंट इन्वेस्टमेंट है, जो कि मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा है, तो वो भी ओपनिंग कैश वाला ओपनिंग में प्लस होगा करंट इन्वेस्टमेंट, और क्लोजिंग वाला करंट इन्वेस्टमेंट क्लोजिंग कैश एंड बैंक में प्लस होगा। तो ये आ जाते हैं आपके 2,66,000। इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों आपका ये कंप्लीट हुआ। आपको अपनी नोटबुक में ये कंप्लीट करना है।